डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर उदयपुर सारवा ट्रेनों में बढ़ेंगे डिब्बे। यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने बढ़ाए डिब्बे। 28 से 1 जुलाई तक जोड़े जाएंगे। जोधपुरा संघर्ष समिति का 1294 दिन से धरना जारी। कोटपुतली में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन। एनजीटी के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने की मांग। धौलपुर में गंगा दशहरा पर मचकुंड पर उमड़े श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान कर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने दान पुण्य भी किया। भीलवाड़ा में नकली खाद के 293 कट्टे सीज। कृषि विभाग की टीम ने सहकारी समिति में मारा छापा। 400 का कट्टा 1300 में बेचने का आरोप। राजस्थान के 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। प्री मानसून की बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बारिश से तापमान में आई उल्लेखनीय गिरावट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मारवाड़ के दुदौड़ ग्राम के ग्रामीणों ने जन सुनवाई शिविर में विभिन्न समस्याओं को लेकर रोष जताया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, जल जीवन मिशन के ठेकेदार और ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों ने शराब ठेके को अन्यत्र स्थानांतरित करने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, नालियों के गंदे पानी के उचित निकास, सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटाने और पेयजल की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने बड़ा जन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं ग्रामीणों ने शिविर में उपस्थित अधिकारियों को इन मुद्दों पर जमकर खरी खोटी सुनाई और तत्काल कार्रवाई की मांग की। मारवाड़ के सबराड़ में एक महत्वपूर्ण ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और ग्रामीण समस्याओं का त्वरित समाधान करना था। इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं को विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखा गया, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई की। प्रशासक ममता महेंद्र कुमार ने लिखित रूप में नदी पर 2 पुलिया निर्माण, विद्युत विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त पोल और ढीले तारों को बदलने, नदी सीमांकन और अतिक्रमण हटाने, नाला निर्माण और पानी लीकेज जैसी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। उपखंड अधिकारी महावीर जोधा और तहसीलदार शिवजी राम ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागों को आवश्यक आदेश दिए। शिविर में 11 पट्टे भी वितरित किए गए। रैनी थाना क्षेत्र के भजोड़ा रेलवे स्टेशन के पास खजुराहो एक्सप्रेस से गिरकर विक्रम राजपूत नाम का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वह नीमच मध्य प्रदेश का निवासी है और अपने भाई और दोस्त के साथ यात्रा कर रहा था। ट्रेन के दरवाजे पर बैठे विक्रम का मोबाइल छूट गया, जिसे पकड़ने की कोशिश में उसने संतुलन खो दिया और चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़ा। गंभीर चोटें आने पर पुलिस ने उसे रैनी अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया है। चिकित्सकों ने उसकी हालत चिंताजनक बताई है।
हनुमानगढ़ में उत्तर जोन के चीफ प्रदीप रुस्तगी ने नोहर फीडर के किनारे हिसार घग्गर ड्रेन के सीवेज पानी को डालने के लिए बन रही अवैध लिफ्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद हरियाणा के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और राजस्थान सरकार से बिना अनुमति निर्माण पर कड़ा ऐतराज जताया। चीफ रुस्तगी ने बताया कि तय योजना के अनुसार लिफ्ट का निर्माण हरियाणा की बरवाली नहर के किनारे होना था। सीवेज पानी की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या इसका परीक्षण कराया गया है। चीफ स्वयं सीवेज के पानी का सैंपल लेकर लौटे हैं। इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट राजस्थान सरकार को भेजी जाएगी। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे प्रबंधक राजू भूतड़ा के निर्देशन में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। स्टेशन अधीक्षक विपुल कुमार सोनी के नेतृत्व में सभी रेलवे विभागों के अधिकारियों और कार्मिकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस अभियान के तहत रेलवे स्टेशन को स्वच्छ बनाए रखने, स्वच्छता मिशन में भागीदारी निभाने, धूम्रपान पर अंकुश लगाने और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर CMI अधिकारी अशोक कुमार, RPF और GRP के थाना अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। इससे अभियान को बल मिला। मनोनीत राज्यसभा सांसद और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया पाली पहुंचे, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी और समस्त पदाधिकारियों ने माला, साफा और दुपट्टा पहनाकर उनका भव्य स्वागत और बहुमान किया। उन्हें राज्यसभा सांसद बनने पर बधाई भी दी गई। अपने संबोधन में सतीश पुनिया ने संगठन की जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक निभाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने और भाजपा को मजबूत करने का आह्वान किया। इस स्वागत कार्यक्रम में पूर्व विधायक ज्ञानचंद्र पारिक, पूर्व नगर परिषद सभापति महेंद्र बोहरा, युवा जिला अध्यक्ष कांतिलाल ओझा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज 23 जून वो दिन है जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर में देश की एकता और अखंडता के लिए शहादत हुई थी। 23 जून से 6 जुलाई तक, 6 जुलाई जो उनका जन्मदिन है, देश के लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि जिस समय कांग्रेस की तूती बोलती थी और नेहरू का एक तरफा राज था, उस जमाने में विपक्ष का दिया जलाना और देश में लोकतंत्र के मजबूती के लिए एक मजबूत विपक्ष की स्थापना करना जनसंघ के रूप में ये उपक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने किया। इसलिए हम उनको श्रद्धा से याद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके 126वें जो जन्म जयंती है उसके अवसर पर ये निश्चित किया है कि प्रत्येक बूथ पर उनकी प्रतिमा या उनका चित्र या उनके नाम से कोई न कोई काम, देश के अनेक नगर निकायों में उनकी प्रतिमा, चौराहों का नामकरण से लेकर जिलों के सम्मेलन और विधानसभाओं में किसी न किसी रूप में कोई न कोई सामाजिक सरोकार का काम, तो ये काम पूरे देश भर में होगा। और जहाँ जहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के आंदोलन के लिए गए, उन सारे स्थानों पर बड़े कार्यक्रम जो जिसमें वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति होगी, ये हम लोग करेंगे। तो आज पाली में इसी क्रम में आज
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का बलिदान दिवस हम लोगों ने बड़ी श्रद्धा से मनाया, शिद्दत से याद किया और इस बात के लिए हम लोगों ने कृतज्ञता ज्ञापित की कि उन्होंने उस जमाने में जनसंघ के जिस वृक्ष को एक बीज बोया, आज वो वट वृक्ष के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ा हुआ है। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के जिला अध्यक्ष रूप सिंह मीना के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिडवाल को प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने, पे प्रोटेक्शन, रिकवरी पर रोक लगाने, डीपीसी और काउंसलिंग प्रक्रिया में सुधार करने की मांगें शामिल है। साथ ही वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट देने और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 में संशोधन कर शिक्षकों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने की भी मांग की गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।